अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और मेरे साथ आज मौजूद है सैयद फारिस हुसैन। और आज की इस वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं फारिस से पूछूंगा कि इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे इन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपए कमाए। तो वो काम क्या था, इन्होंने कैसे किया, तो वो हमारी ऑडियंस के साथ ये शेयर करें। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और इसके अलावा आपकी कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें ताकि हम उसको आंसर कर सकें। तो आज की वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है, आपने एंड तक वॉच करना है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो फारिस, आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे आपने जो है वो 1 करोड़ रुपए कमाए, तो वो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। मैंने एक सर्विस लॉन्च की, अथॉरिटी वेबसाइट्स, अथॉरिटी बिल्डिंग वेबसाइट्स थी और उसमें हम एक पूरा पैकेज दे रहे थे यूज़र को कि जैसे यूज़र लोगों को पता होगा एक चीज़ होती थी माइक्रो नीश वेबसाइट। माइक्रो नीश वेबसाइट में होता यह है कि एक ईजी टू रैंक कीवर्ड होता है जिसकी 1000-2000 सर्चेस होती हैं, उसका CPC हाई होता है और ये 4 to 6 पेजेस की वेबसाइट होती थी माइक्रो नीश वेबसाइट। ये आप यूज़र क्या करते थे कि माइक्रो नीश वेबसाइट आपने बहुत सारी लेके रख ली और वो $2 $3 पर डे आपको बना के देने लगी। तो मैंने एक मार्केट का गैप देखा और मैंने कहा कि यार इस चीज़ को अगर मैं करना चाहूँ लेकिन इसमें ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिशन है, हर बंदा ये सर्विस दे रहा है, तो मैं इसको किस तरह लेके आऊँ। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस लेके आया। मैंने एक सर्विस बनाई और उसमें मैंने ये कहा कि माइक्रो नीश वेबसाइट हम नहीं दे रहे, हम आपको एक अथॉरिटी वेबसाइट दे रहे हैं। उसमें यह है कि माइक्रो नीश वेबसाइट जो होती हैं वो 4 to 6 पेजेस की होती हैं और उसमें एक कीवर्ड टारगेट हो रहा होता है होम पेज पे। तो हम आपको ईजी टू रैंक 100 कीवर्ड्स निकालेंगे, यानी कि 100 माइक्रो नीश वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म पे हम ला के देंगे। 100 कीवर्ड्स हमने निकाले और 100 आर्टिकल्स हमने उसके बनाए, एक प्रॉपर वेबसाइट जिसमें 100 आर्टिकल्स और हर आर्टिकल एक कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, प्रॉपर ऑन पेज एसईओ, थोड़ी बहुत ऑफ पेज एसईओ, ये करके एक पैकेज हमने डिलीवर किया अराउंड $500 to $1000 में। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कि माइक्रो नीश वेबसाइट और ये अथॉरिटी वेबसाइट, ये हमारे यूजर्स को आसान करके बताइए कि ये क्या है और क्या फ़र्क होता है इनके अंदर। इनमें होता ये है कि माइक्रो नीश वेबसाइट जो होती है वो थिन वेबसाइट होती है, 4 to 6 पेजेस की होती हैं। ये पहले बहुत चलती थी और इजीली रैंक हो जाती थी और यूज़र इससे $2 or $3 पर डे अर्न करता था थ्रू एडसेंस। लेकिन फिर गूगल की एक अपडेट आई कि हम थिन साइट्स को रैंक नहीं करेंगे, जो लो क्वालिटी साइट्स होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक वेबसाइट में अगर आपके 4 से 5 पेजेस हैं तो वो वेबसाइट एक थिन वेबसाइट कंसिडर की जाती है। तो वही मैं सब मार्केट गैप देख रहा था और मुझे पता था इसकी मार्केट अच्छी है तो मैं इसको किस तरह से टैप करूँ। तो एक अथॉरिटी वेबसाइट का आइडिया इस तरह से आया कि अगर हम उस पर 100 आर्टिकल डाल देंगे तो वो थिन वेबसाइट नहीं होगी, एक अथॉरिटी वेबसाइट हो जाएगी। उस पर हम इंटरनेट लिंकिंग करेंगे और प्रॉपर उसको जब हम डिलीवर करेंगे तो एक बॉम्ब होगा, वो एक अथॉरिटी वेबसाइट होगी जो हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड जिसमें इजी टू रैंक है वो रैंक होती थी और यूज़र उससे अच्छे पैसे बनाते थे एडसेंस से। तो आप ये जो वेबसाइट्स बनाते थे, इनको बना के आप बेच क्यों देते थे? और ये काम आप अपने लिए क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आप भी एडसेंस के ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं। तो जब आप इस तरह की वेबसाइट्स बनाते थे तो आप उनको रख करके कैरी ऑन क्यों नहीं करते थे, उनको आगे क्यों भेज देते थे और उसमें आप क्या वेरिएशन लेकर के आते थे? देखें, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ कहलाती है क्लाइंट एसईओ, एक चीज़ होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी वेबसाइट या अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की एसईओ करें। क्लाइंट एसईओ की तरफ एजेंसीज क्यों जाती हैं? क्लाइंट एसईओ में होता यह है कि एक इंस्टेंट और क्विक मनी होती है। आपने आज अपनी सर्विस लॉन्च की, जैसे एसईओ एजेंसीज होती हैं। अब लोग कहते हैं कि तुम्हारी अपनी वेबसाइट तो रैंक नहीं हुई, तुम क्लाइंट्स को रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी अपनी वेबसाइट क्यों नहीं रैंक हुई? ये लोग एजेंसी से पूछते हैं, मुझसे नहीं। अब इसमें होता यह है कि इसी तरह अगर हम अथॉरिटी वेबसाइट अपने लिए बनाएं तो एक वेबसाइट हमने बनाई, उस पर हमारी थोड़ी बहुत कॉस्ट पड़ रही है, फिर हम उसको थोड़ा रैंकिंग का वेट कर रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने के बाद वो रैंक होगी और हमें थोड़ा सा पैसा बना के देने लगेगी। लेकिन अगेन बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि हम लोग काम करते हैं कमर्शियल। हम एक वेबसाइट बनाएं जो कि 3 महीने के बाद हमें $100, $200, $300, $400 देने लगे, हमें वो नहीं चाहिए। हमें कमर्शियल काम करना होता है। तो हम उसी वक्त क्लाइंट एसईओ जिस तरह होती है, हम क्लाइंट साइड पे आए, हमने वेबसाइट बना के डिलीवर करना शुरू की और जिस महीने हमने लॉन्च किया तो उस विद इन अ मंथ, 1 महीने में $20,000 के ऑर्डर मेरे पास आए और वर्कलोड इतना हो गया कि वो हम डिलीवर ही नहीं कर सके। तो हमने अपनी सर्विस 2 महीने के लिए बंद की और उसके बाद जब हमने सर्विस दोबारा रिज्यूम की तो अगेन एक अटैक हमारे ऊपर हुआ, इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए और जिन लोगों ने पहले ली थी वो फिर कस्टम पैकेज लेके आने लगे कि यार एडसेंस तो बना रहे हो ठीक है, लेकिन क्या तुम यही काम अमेजोन एफिलिएट के लिए करके दे सकते हो? क्योंकि इजी टू रैंक कीवर्ड निकलो और अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट हमें बना के दे दो। तो वहाँ से हमें एक चीज़ और क्लिक हुई, हमने कहा यार एक और मार्केट का गैप है। फिर हमने क्या किया, एक सर्विस और लॉन्च की। उसमें क्या किया, सर्विस यही थी, उसमें हमने पैकेजेस बना दिए कि
आपको पैकेज ए लेना है तो वो एडसेंस के लिए, पैकेज बी लेना है तो वो अमेजोन एफिलिएट के लिए, पैकेज सी लेना है तो वो क्लिक बैंक के दूसरे एफिलिएट के लिए। और इसमें फिर कस्टम पैकेज हमने बनाया। जब हमें इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला तो हमने फिर इसको कस्टमाइज़ कर दिया अपने CRM के थ्रू, जो ऑर्डर फॉर्म होता है कि आप 500 वर्ड का एक आर्टिकल हम उसमें डिलीवर कर रहे थे। तो हमने उसमें यूज़र से कहा कि ये अपसेल, बेसिकली हम अपसेल कर रहे थे कि आप $500 में पे कर रहे हो, 500 वर्ड ईच आपको आर्टिकल मिल रहा है, 100 आर्टिकल 500 वर्ड ईच, तो आप सारे आर्टिकल 1000 वर्ड के हमसे क्यों नहीं ले लेते? तो वो $800 पे करो, हमसे ये ले लो। फिर हमने उसमें ये किया कि 100 आर्टिकल्स क्यों, अगर आप इसका पोटेंशियल समझते हो तो वाई नॉट आप हमसे 200 आर्टिकल की वेबसाइट ले लो और हम आपको इसके लिए $1500 चार्ज नहीं करेंगे, $1000 में दे देंगे। तो इस तरीके से कुछ वेरिएशंस आई। और अमेजोन पे जब हम इसको आए तो वो एक वो चीज़ हिट हुई। क्यों? अमेजोन को उस वक्त थोड़ा सा बूम था, थोड़ा सा हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक था, लोग अमेजोन पे काम करना चाहते थे, तो वो अलॉन्ग विद अमेजोन और एडसेंस दोनों वो एक कंबाइन करके चलने लगा। तो फारिस, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर जिस तरह आपने ये काम किया, अगर आज हमारी ऑडियंस में से कोई ये काम करना चाह रहा है तो पहले तो ये बताएं क्या ये काम आज चलेगा? क्योंकि बहुत सारे काम हमें लोग बताते हैं जो कि पहले उन्होंने किए थे, लेकिन आज के दौर में अगर कोई काम करना चाहे तो वो कर नहीं सकता। तो क्या ये काम आज चलेगा? पहला सवाल मेरा आपसे ये। और दूसरी चीज़ ये कि आपने ये काम किया है कैसे, जब आपके पास इतने सारे ऑर्डर्स आए, लाइक आपने बताया 100 आर्टिकल्स आप लिखवा रहे थे, तो कैसे हो रहा था ये सारा कुछ? ये प्रोसेस हमारे यूजर्स को बताइए ज़रा। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा मुझे मिलेगा। तो कीवर्ड रिसर्च मैं खुद कर रहा था और कीवर्ड के सेट्स मेरे पास पहले से बने पड़े हुए होते थे। जब मेरे पास कोई ऑर्डर आता था तो मैं एक जगह फंसा था, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का होता ये था कि मैं फिलिपाइन में कंटेंट राइटिंग की एजेंसीज और टीम हायर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट होती है वो बहुत लो होती है। तो वहाँ पे हमें सस्ते में एक अच्छा कंटेंट मिल जाता था। वो टीम को मैंने पर्सनली ट्रेन किया हुआ था। तो वहाँ से जब मैं आर्टिकल आउटसोर्स करता था तो उनकी भी ज़ाहिर एक बैंडविड्थ है कि वो कितना आर्टिकल हमें वो करेंगे। अगर $20,000 के ऑर्डर आ रहे हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा लें कि हमें एक अराउंड अगर 40 ऑर्डर्स हमें मिलें और ईच ऑर्डर पे हमें 100 आर्टिकल्स देने हैं, तो इतने सारे आर्टिकल लिखना एक मसला है। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम भी हिल गया। उसके बाद मैंने ये किया कि जब रिजल्ट्स मिले तो उसके बाद 2 बंदे मैंने बिठाए कीवर्ड रिसर्च के लिए और अपनी इन हाउस एक टीम बनाई जो कंटेंट राइटिंग के लिए हमने बिठाई, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए। और उसके बाद फिर हम फ्लो में आ गए, हमने काम दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन वो जो कंटेंट राइटिंग की टीम हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बिठाई थी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिन लोगों को हमने काम डिलीवर किया वही लोग वापस आते थे कि भाई वेबसाइट भी अपडेट करो। तो हमने उनसे पर मंथ का एक अलग फिक्स कर लिया। ये 1 करोड़ रुपए जो हमने बनाए थे वो इससे ये चीज़ अलग है। लोग आए कि हमारी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस को मैनेज करो और महीने का इतना कंटेंट डालो कीवर्ड रिसर्च करके। हमने कहा चलो कीवर्ड रिसर्च हम फ्री में दे देंगे, कंटेंट हम पोस्टिंग करते रहेंगे। फिर उसके बाद वही लोग आ गए कि भाई हमारे लिए मनी साइड कंटेंट लिखो, हमारे और प्रोजेक्ट्स हैं, हमें अब कंटेंट राइटिंग सर्विस डिलीवर करना शुरू करो। जब इन हाउस टीम हमने बिठाई, हमारी बैंड भी ज़ाहिर है ज़्यादा थी, तो हमने वो भी जो राइटिंग स्टफ था वो भी हमने डिलीवर करना शुरू किया। अच्छा, अब अगर बात यह है कि अगर कोई ये पूछे कि ये काम अब मैं कैसे करूँ, इसकी डिमांडिंग है या नहीं है, या ये काम कैसे होता है, तो देखें मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन बताता हूँ जो कि बहुत इजी है और पता नहीं लोग इस चीज़ को टैप क्यों नहीं करते। आप किसी भी ग्रुप में इस वक्त चले जाएं, आपको या तो इवेंट ब्लॉगिंग होती हुई दिखेगी, या अमेजोन एफिलिएट लोग करते हुए दिखेंगे, या एडसेंस करते हुए दिखेंगे। अब एक बेसिक कैलकुलेशन है, चलें ठीक है, मैं एज अ क्लाइंट में कंसिडर करता हूँ कि मुझे एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनानी है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लेके चल रहा हूँ। उसमें मैं एक एवरेज 50 आर्टिकल्स डालता हूँ और एक आर्टिकल की कॉस्ट मुझे $15 या $20 मिल रही है। फिर मैं उसे कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, फिर मैं उसकी ऑन पेज एसईओ कर रहा हूँ, फिर थोड़ी सी ऑफ पेज एसईओ कर रहा हूँ, फिर आर्टिकल्स अपलोड कर रहा हूँ, इमेजेस डाल रहा हूँ, वर्डप्रेस की सेटिंग कर रहा हूँ, फिर मेरे टाइम की कॉस्ट। लेकिन जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, जो चीज़ें आप आउटसोर्स कर रहे हो, अगर आप उसकी कैलकुलेशन करो तो मैं जो सर्विस अपनी बेच रहा था वो उसी प्राइसिंग में आ रही थी कि एक यूज़र को एक एवरेज $500 का अगर वो खुद से आउटसोर्स करे या बनाने जाए तो $500 की उसकी कॉस्ट आ रही है। और वही सेम चीज़ मैं $500 में बेच रहा था क्योंकि मेरे यहाँ पे कॉस्ट ऐसा कुछ भी नहीं थी। तो आप मार्केट से आउटसोर्स क्यों करो? इसी तरह आप अपनी सर्विस जितनी देखें, एक चीज़ होती है कम्युनिटी मैनेजमेंट। कोरा है, फेसबुक है, फेसबुक ग्रुप्स है, जितने लोग हैं सारे फेसबुक ग्रुप में बैठे हुए हैं। आप अपनी सर्विस शुरू करें कि भाई एक पैकेज डिज़ाइन करें कि मैं 20 आर्टिकल की वेबसाइट बना के दूंगा, उसमें कीवर्ड रिसर्च होंगे और कीवर्ड की रिपोर्ट आपको दूंगा, 20 आर्टिकल होंगे, 1000 वर्ड ईच होगा और इसकी टोटल प्राइसिंग ये होगी। तो यूज़र बोलेगा कि जब ये चीज़ मैं मार्केट से आउटसोर्स करने जाऊँ, खुद बनाऊँ, तो मेरी कॉस्ट इससे ज़्यादा पड़ रही है जो पैकेज मुझे मिल रहा है अवेलेबल। तो बंदा क्या करता है, वो खरीद के रख लेता है। जैसे इन्वेस्टर होते हैं
ये हमारे जैसे लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस तरह के जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स बिल्डिंग में हम लोग इस तरह की वेबसाइट्स खरीद के या बना के पीछे रखते रहते हैं। जैसी वो वेबसाइट ओल्ड होती रहती है वक्त के साथ साथ, हम उसमें क्या करते हैं, फिर उसकी एसईओ शुरू करते हैं और हमारे लिए वेबसाइट रेडी होती है पैसे बनाने के लिए। तो कम्युनिटी मैनेजमेंट में आप जाएं, फेसबुक ग्रुप्स हो गए, रेलिवेंट फॉरम्स आप ढूंढें, अपनी वेबसाइट आप बना लें, वो गूगल पे रैंक हो जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर इसके निकालना शुरू कर दें। और पोटेंशियल आज भी है, आप ग्रुप्स में देखें, हर बंदा अमेजोन एफिलिएट कर रहा है बैठा हुआ। ठीक है, तो आपने जो ये काम स्टार्ट किया, तो आपने किस तरह से इसको मार्केट किया था? मैंने इसको मार्केट ऐसे किया था कि मेरे पास कुछ ईमेल की लिस्ट थी एसईओ सर्विसेज की, मैंने वहाँ पे कुछ ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स चलाई, मैंने थोड़ा सा पीपीसी पे गया, एडवर्ड्स पे मैं गया। एडवर्ड्स पे मैंने चीज़ नोटिस की, जब मैं एडवर्ड्स पे गया तो मेरे पास एक वॉल्यूम कम लगा, लेकिन वो क्लाइंट जो था उसकी लाइफ टाइम वैल्यू अच्छी थी। लाइफ टाइम वैल्यू हम कंसिडर ये करते हैं कि अगर एक क्लाइंट मेरी प्रोडक्ट आगे खरीद रहा है वो और मुझे पे कर रहा है $10 पर मंथ, तो लाइफ टाइम वैल्यू के हिसाब से उसकी सेटिंग ये बनती है कि वो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। वो 4 महीने तक मेरी प्रोडक्ट लेगा तो मुझे $40 पे करेगा, तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू $40 हो गई। एडवर्ड्स जो यूजर आता है वो आपको अच्छा पे करता है, ज्यादा पे करता है, उस पर आपके मार्जिन अच्छे होते हैं, वो बड़ा पैकेज लेके जाता है। फिर दूसरे रेलिवेंट फॉरम्स हैं, आप जितने भी फॉरम्स बने हुए हैं, डिजिटल पॉइंट हो गया, वॉरियर फॉरम हो गया, इस तरह के जितने फॉरम्स हैं वहाँ पे आप जाएं, उनको पे करें, अपनी सर्विस लिस्ट कराएं, स्कैम ना करें और कुछ ऐसी उसमें ट्विकिंग और उस तरह की 2 नंबरियाँ शॉर्टकट उसमें ना करें। तो उसका पे करें, सर्विस वहाँ पे अपनी लिस्ट करवाएं और वहाँ से आपके पास ऑर्डर लगेंगे। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, ऑर्डर्स आपके पास लगेंगे जब कस्टमर आपका पॉजिटिव रिव्यू पोस्ट करेगा तो उसको देख के फिर और लोग आपके पास आएंगे, इस तरह आपकी सर्विस चल पड़ती है। ठीक है, तो जो बात मैं आपकी बात से समझाऊँ वो ये कि अगर मैं फाइवर पे जाके कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ या मैं इधर उधर कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहा हूँ एज अ कंटेंट राइटर, और मैं वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहा हूँ और फाइवर के ऊपर या कहीं, तो आप ये कह रहे हो कि ये चीज़ उससे बेहतर है कि मैं क्यों ना एक स्पेसिफिक पूरा पैकेज बना करके मार्केट में लेकर के आऊँ, इसके बारे में आप कह? हाँ बिल्कुल, देखें फाइवर का आपने मुझे बड़ा अच्छा एक पॉइंट याद दिलाया। मैंने काफ़ी टाइम के बाद जब ये सर्विस बंद कर दी, मैं फाइवर पे गया और मैं ऐसी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे कुछ इस तरह की गिग्स मिली जो माइक्रो निश वेबसाइट बना के दे रही हैं और अभी भी अवेलेबल है, और उनके पास आप जाके ऑर्डर काउंट देख लें बस। इसमें एक चीज़ अच्छी ये होती है कि आपको ज़ाहिर है आप कंटेंट डेवलपमेंट कर रहे हो, ऑन पेज एसईओ है, वेबसाइट पे पोस्टिंग कर रहे हो, पूरी सेटिंग है, तो आप ये काम एक दिन में नहीं करते हो, तकरीबन मैं 15 दिन का टाइम लेता था। अगर फाइवर पे आपके पास एक ऑर्डर लग गया तो वो ऑर्डर इन क्यू में आपको दिख रहा है कि इतने ऑर्डर इन क्यू हैं, और वो देख के फिर यूज़र आपके पास और आ रहा है। अगर आप ये चीज़ पैकेजेस अमेजोन एफिलिएट और एडसेंस के अगर आप माइक्रोनिश वेबसाइट ही कर लें, ज़रूरी नहीं है आपको अथॉरिटी आप करें, क्योंकि ज़ाहिर उसमें कॉस्टिंग और दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ट्रस्ट उस फैक्टर उसमें होता है कि कोई भी बंदा किसी भी ABCD बंदे को जो है वो आते के साथ ही $500 नहीं पकड़ा देगा कि तुम ये काम कर लो। अब माइक्रोनिश से स्टार्ट करें, आपके रिव्यूज़ बिल्डअप होंगे, वही लोग आपको खुद ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपने पैकेजेस चेंज कर लें। फाइवर पे आप बैठेंगे तो आपको इसमें से एक बहुत ही इंस्टेंट ग्रोथ और क्विक मनी आपको यहाँ से जनरेट होगा। अच्छा, लेट्स से कि मैं अगर आज ये काम शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं एज अ कंटेंट राइटर, मैं खुद अगर कंटेंट राइटिंग करता हूँ और मेरे साथ कोई दोस्त है जो कि वर्डप्रेस पे काम करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है, तो हम 2 बंदे अगर मिलकर करना चाहें, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? कौन सा आप CRM यूज़ करते थे, जो आपने जिक्र किया कि आप CRM यूज़ कर रहे थे, कौन सा CRM था? हम किस तरह से इसको स्केल कर सकते हैं, किस तरह से आगे का प्रोसेस आप हमें बताएं फ्रॉम वेबसाइट बिल्डिंग टू डिलीवरी। देखें, इसमें सबसे पहले मैं क्या कर रहा था कि वूफू एक CMS है, वहाँ से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट आपके होते हैं, वो वेरी क्विकली आपके फॉर्म बिल्डअप वहाँ पे हो जाते हैं। पहले मैं वूफू यूज़ कर रहा था। वूफू पे मेरी ट्रांजैक्शन थी कोई 25,000 से लेके 30,000। मैंने सिर्फ एक सर्विस की बात हो रही है, बाकी नहीं। एक सर्विस से हमने इतना जब किया। अब वूफू थोड़ा सा मैसी था, वो इतना वो अच्छा मैनेज नहीं हो पाता था। आप कोई क्लाइंट आ रहा है, आप ढूंढ रहे हैं वूफू में जाके कौन है क्या नहीं है। फिर मुझे पता चला WHMCS एक CMS होता है, वो हमने इंटीग्रेट किया अपने वेबसाइट के पीछे, और वहाँ से हम यूज़र को लेके आए। वहाँ पे आप इजीली कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन उसमें होते हैं कि आप पैकेज को अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि यूज़र की हिस्ट्री वहाँ मौजूद होती है। उसने 10 साल पहले सर्विस ऑर्डर की है, उसने आज कोई सर्विस ऑर्डर की, तो वो सर्विस उसकी वहाँ पे लिस्ट है, उसने अपनी स्पेंडिंग वो देख रहा है, वो अपने फंड्स ऐड करता रहता है, और वो वहाँ से पूरा उसके एक क्लाइंट डैशबोर्ड उसका वहाँ पे बना हुआ है। तो वो जब हमने किया तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई। फिर इसमें एक एड ऑन होता है WP टीम प्रो, वो मैंने लिया और उसके बाद मैंने अपनी टीम असाइन की, और उसको मैंने ऑटोमेट ऐसे किया कि जब मेरे पास कोई ऑर्डर आता था तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑर्डर होता था, वो टास्क वो असाइन हो जाती थी मेरी टीम को, और मेरी टीम को जो है क्लाइंट का ईमेल और बाकी चीज़ें नहीं दिखती थी। अब क्लाइंट ने अगर कोई भी चीज़ फ़र्ज करें, कोई लोगो डिज़ाइन का काम है, तो क्लाइंट जो मेरा यूज़र है उसने क्या किया,
क्लाइंट की उसके पास स्पेसिफिकेशन आई, उसने लोगो डिज़ाइन किया और उसने वहीं पे अटैच करके उसको सेंड किया और क्लाइंट के सीधे इनबॉक्स में गया। क्लाइंट ने जाके अपने CRM को खोला, वो अंदर आया, उसको अपने पैनल में वो दिख गया। तो इस तरह जो हमारी टीम है उसके पास क्लाइंट का एक्सेस भी नहीं है और जो भी कम्युनिकेशन है मैनेजर भी वहाँ पे असाइन है और आपकी जो स्मॉल टीम है वो भी वहाँ पे असाइन है और इस तरह से आपका सारा काम चल रहा है। यहाँ से ऑर्डर लेने के बाद फिर आप उसको डिवाइड करते हो सेक्शन में। मेरे पास क्या सेक्शन थे, कीवर्ड रिसर्च एक टीम हो गई, हमने उसको नीच दे दिया कि भाई होम एंड इम्प्रूवमेंट का ऑर्डर है हमारे पास, या हमारे पास हेल्थ साइड का ऑर्डर है। और क्लाइंट अपनी कस्टम क्यूरी भी लेके आता था या हमसे भी सजेशन मांगता था कि जो मोस्ट परफॉर्मिंग वेल परफॉर्मिंग कीवर्ड्स या वेबसाइट्स हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप हमें वही बना के दे दो। तो वो चीज़ हम उनको देते थे। हाँ, लेकिन इसमें 2 नंबरी हम नहीं करते थे, जिसकी वजह से सक्सेस मिली। 2 नंबरी से मुराद क्या है, आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं अगर तो वो ये काम करते हैं तो वो एक कीवर्ड रिसर्च करेंगे हेल्थ की, एक करेंगे होम इम्प्रूवमेंट की। अब 4 बंदे आएंगे ना, उन 4 क्लाइंट्स को वो सेम चीज़ उनको चिपका के दे देंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो काम हम ईमानदारी से करते थे। और मेरा एक चीज़ थी, अब मेरी टीम इस पर कितनी भी बहस कर ले, लेकिन मैं ये कहता था कि कस्टमर इज ऑलवेज किंग। अगर आपने अपना टर्न अराउंड टाइम में उसको डिलीवर नहीं किया और क्लाइंट रिफंड मांग रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, उसको रिफंड दे दो। जब आप उसको रिफंड दे दोगे उसका ट्रस्ट और बिल्ड होगा। कोई बात नहीं, उसको रिफंड दे दो, पैसे कहीं नहीं जा रहे, वो प्रोजेक्ट आपके पास बना हुआ है, किसी दूसरे क्लाइंट को डिलीवर कर दो। तो इसमें कीवर्ड रिसर्च की एक टीम हो गई, कंटेंट राइटिंग की एक टीम हो गई और इसमें डेटा एंट्री के 1 या 2 बंदे आप बिठा लें कि जैसे ही आपके पास कंटेंट आया उन्होंने क्या किया, वर्डप्रेस सेटअप किया और आर्टिकल पोस्टिंग, कैटेगरीज और इंटरनल लिंकिंग आपने किया। और आखिर में क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले उसकी जो फाइल होती थी कि कीवर्ड रिसर्च हमने की है, उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस की भी हम स्क्रीनशॉट देते थे, वो भी मैं देखता था कि काम सही हुआ या नहीं। वेबसाइट की शक्ल देख ली, प्रीमियम थीम है, इंटरनल लिंकिंग कैसे हुई है, वो सब देखने के बाद फिर मैं ही उसको अपने हाथ से डिलीवर करता था क्लाइंट को। तो आपकी बात से जो बात मेरी समझ में आई है वो ये है कि पहले आप कीवर्ड रिसर्च करते थे, आपके पास कीवर्ड रिसर्च का डाटा होता था। इसके बाद एक टीम जो है वो उसको कंटेंट लिखती थी, एक टीम जो है वो वेबसाइट बनाती थी, फिर वो कंटेंट सारा का सारा वेबसाइट पे पोस्ट होता था और ये सारा आपके CMS WHMCS और WP टीम प्रो के ऊपर आप ये मैनेज करते थे। और इसके बाद जब क्लाइंट को ये चीज़ डिलीवर होती थी तो उसके साथ आप पूरा एक रिपोर्ट फॉर्मेट अटैच करते थे जिसके अंदर कीवर्ड रैंकिंग इस वक्त की और जो आपका कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड रैंकिंग है और वेबसाइट से रिलेटेड जो भी डाटा, उसके लॉगिन्स वगैरह, उसकी होस्टिंग वगैरह, डोमेन की डिटेल वगैरह, वो आप एक पूरा पैकेज कस्टमर को देते थे। तो ऑडियंस के लिए ये चीज़ है कि ये काम पूरा का पूरा इस तरह से काम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, हाँ बिल्कुल ऐसी है। और चीज़ ये है कि अब देखने वाले लोग हैं कि हमारे पास टीम नहीं है, हम ये कैसे करें वो कैसे करें। भाई ये एक्सक्यूजेस कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आप ये चीज़ मैंने कैसे स्टार्ट की, मैंने सिंगल बंदे से स्टार्ट की। पहला महीना मैं अकेला बंदा, 40 ऑर्डर आया, $20,000। मैंने सर पकड़ के बैठ गई कि यार मैं काम कैसे करूँगा, डिलीवरी नहीं कर सकता, मेरी बैंडविड्थ ही नहीं है। 3 महीने सर्विस बंद की, उनके हाथ पैर जोड़े कि भाई मैं इसको थोड़ा लेट हो जाएगा ये। उन्होंने कहा कि लेट होने का मसला नहीं है, हमें क्वालिटी डिलीवर होनी चाहिए। अकेले सिंगल बंदे ने कंटेंट आउटसोर्स किया, कीवर्ड रिसर्च मैंने खुद की, उसके बाद पूरी वेबसाइट्स वगैरह मैंने खुद बना के डिलीवर की। उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर मुझे इस काम को स्केल करना है तो ये मेरे अकेले की बस की नहीं है। ऑब्वियसली एक टीम बिल्डिंग जब तक आपके पास नहीं होगी आप ज़्यादा क्लाइंट जो है वो नहीं ले सकते। उसके बाद मैं टीम बिल्डिंग पे गया था, लेकिन ये 40 ऑर्डर और ईच ऑर्डर जो है उसमें एक एवरेज 100 आर्टिकल्स हैं, फिर उसकी कीवर्ड रिसर्च है, उसकी इंटरनल लिंकिंग है, फिर तस्वीरें लग रही हैं, इमेज ऑल टैग हो रहे हैं, प्रीमियम थीम, प्लगइन्स, ये मैंने अकेले किया है। तो भाई ये आप भी कर सकते हैं। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि अभी 1000 आर्टिकल की सर्विस लेके बैठ जाएं, आप माइक्रोनिश से स्टार्ट करें, अभी भी चलती हैं। अच्छा, एक और ऑडियंस इसमें मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी इस तरह का काम करें, जब आप बाहर के लोगों के लिए काम करें तो कभी भी क्रैक सॉफ्टवेयर 2 नंबरी की तरफ मत जाएं। क्रैक थीम, क्रैक सॉफ्टवेयर, इस तरह की चीज़ों को मत यूज़ करें। कंटेंट डुप्लीकेशन वगैरह की तरफ मत जाएं, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ फोरम से कंप्लेन की कि वो फाइवर से जब वो ऑर्डर करते हैं कीवर्ड रिसर्च वगैरह तो वो सेम पैकेज जो है वो सारे कस्टमर को पकड़ा देते हैं। तो जैसा फारिस ने आपको बताया कि इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना है। आप 2 नंबरी करेंगे आपका काम शॉर्ट टर्म चलेगा और अगर आप 1 नंबर तरीके से काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो फारिस, आपने कितने अरसे तक ये काम को कंटिन्यू रखा? मैंने ये काम किया कोई मैक्सिमम 1 साल, 12 महीने मैंने काम किया, फिर मैं मूव ऑन हो गया और दूसरी सर्विसेज की तरफ चला गया। और इस 1 साल में मैंने स्टार्ट किया था अथॉरिटी साइट्स, उसमें फिर एड ऑन क्या आ गया, कस्टमाइज़ आप कर लें, आर्टिकल कम कर लें, ज़्यादा कर लें, अमेज़ॉन बनवा लें, क्लिक बैंक बनवा लें, या 500 वर्ड की जगह 1000 वर्ड ले लें। तो ये 4-5 चीज़ें हम यूज़र को पिच करते थे, वो आप पे डिपेंड करता है वो सेल्स में कितने अच्छे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे हम तो सेल्स में अच्छे नहीं हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। भाई मैं कर सकता हूँ, 1 करोड़ रुपये मैंने बनाए, आप भी कर सकते हैं।
और ये तब की बात है जब डॉलर रेट बहुत कम होता था, तो $1 लाख पूरा बना है। तो आजकल के दौर में यार मतलब ये कितना होता है, कोई 1.5-2 करोड़ रुपए बनते हैं अगर आजकल के दौर में वो चीज़ होती। अब कुछ लोग बोलेंगे तो आउटडेटेड चीज़ है, भाई आउटडेटेड नहीं है, अमेजोन साइट बना रहे हो ना आप भी, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार ग्रुपों में चले जाओ, हर बंदा अमेजोन कर रहा है, बस अमेजोन करना है सबने, कुछ पता ही नहीं है लोगों को, तो भाई कर रहे हैं ना लोग, उनको बेचो जाके। ठीक है, तो आने वाले दिनों में फारिस जो आप कह रहे हैं कि आप मूव ऑन हो गए दूसरी चीज़ों की तरफ, तो आप बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, तो उनके ऊपर भी आपसे जो है वो कुछ अपडेट लेंगे, यूज़र्स के लिए बताएंगे उनको। और आज आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेरे ख्याल से अगर आप काम करना चाहें तो आप सिर्फ आपके लिए एक चीज़ है कि आप एक्शन लें। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप एक्शन लें, आप वो चीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ लैग कर रही है, आप टीम बिल्डिंग की तरफ जाएं, आप लोगों के साथ मिल करके कोलैबोरेशन करें, और या फिर अगर आपके पास पैसा है तो आप आउटसोर्स करके काम स्टार्ट करना शुरू करें। काम ना करने का सिर्फ एक्सक्यूज़ होता है, और काम करना है अगर आपने, तो फिर आप जो है वो जस्ट जंप ऑन एंड मूव ऑन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों और ऑडियंस में शेयर करिएगा, ताकि आने वाले दिनों में हम आपको मज़ीद इस तरह का कंटेंट दे सकें जो आपके लिए बड़ा यूज़फुल हो। और हो सकता है कि आप इनमें से किसी चीज़ से मोटिवेट होकर के उस चीज़ को स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा ये जो सारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप कुछ करें। वो लोग जो न्यूबीज़ हैं, बजाय इसके कि वो ट्रेनर्स के पीछे भागें, वो मेंटोर्स के पीछे भागें, भाई आप कोई एक्शन लेना सीखो, आप कुछ काम करना सीखो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, और इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।